हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैदवासी। देखिए, आज सुबह सुबह वीडियो बनाने का बस कारण ये है कि आज माँ ललिता माँ की जयंती है। ललिता माँ 10 महाविद्याओं में तीसरा रूप है, माँ षोडशी माँ का रूप, जिन्हें कहते हैं कि जिन्हें अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो इस दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे खूबसूरत इंसान और सबसे आकर्षित इंसान बनते हैं, सबसे पैसे वाले इंसान। क्योंकि ललिता माँ कामाख्या के गर्भ में कहते हैं ना, 3 त्रिपुर सुंदरी के रूप में वहाँ विराजमान है। त्रिपुर सुंदरी मतलब योनि रूप में विराजमान है। कहते हैं अगर हम उनकी पूजा, उनकी आराधना करते हैं तो इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान बनते हैं। हर कोई इंसान बस हमारी आंखों में देख ले तो हमारे वश में हो जाता है। तो आज पूर्णिमा भी है। आज के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, कामाख्या में तो वहाँ ललिता माँ की पूजा बहुत अच्छे से शानदार की जाती है। मैंने कहा ही था। और जिन लोगों का भी मारण क्रिया का 1-2 जनों का जो काम बाकी, मैंने कहा है ना, 15-16 तारीख तक उनका काम निपट जाएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा, जो काम हमने किया पूरा हो ही जाएगा। दूसरी बात है, आज भी अगर किसी को अपने दुश्मन को ऊपर पहुंचाना है या पलंग पे लिटाना है, कोई भी काम ऐसा, एनीथिंग इम्पॉसिबल काम आज आप करवा सकते हो। आज पूर्णिमा के दिन अगर आप काम करवाते हैं तो गारंटी कि 72 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, कैसा भी काम हो। दूसरी बात, मैंने कल बोला था, जैसे क्या बोलते हैं ना, सुरमा वशीकरण। देखिए अभी क्या होता है, मालूम है, हर किसी के पास पैसे नहीं रहते कि हम इससे लूना चमारी वशीकरण करा। सबको आजकल क्विकली रिजल्ट चाहिए, मतलब इंस्टा रिजल्ट तुरंत चाहिए। तो इसलिए हमने एक तरीका अपनाया है कि काजल, मतलब आप काजल पे 11 बार मंत्र, लेकिन कैसे बोलेंगे, कितने लोग क्या बोलते हैं माँ मंत्र तो कितने लोग यूट्यूब पे दे देते हैं। जो वो लोग मंत्र देते हैं आप वो करो, और जो मंत्र हम देंगे सिद्ध वाला वो करके देखो। अगर नहीं काम तो आएगा तो बोलना। सिर्फ वो मंत्र बोल के आपको 11 बार बोल के अपने आँखों में सुरमा लगाना है या काजल लगाना है। उसके बाद आप चमत्कार देखो। अगर आप जहाँ भी जाओगे मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो या कोई जगह जा रहे हो, उस जगह पे आपकी बात सुनी जाएगी, काम होगा, और आपको पता है आपका मन में सोचा हुआ काम पूरा होगा। मैंने आपको बताया है कि वशीकरण तेल है, वशीकरण क्या बोलते हैं, वशीकरण तेल हो गया, वशीकरण इत्र हो गया। ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप जैसे कहीं लगा के जाते हो तो आपको ऐसा होगा कि आप जो चाहते हो कि सामने वाला मुझे इस तरह से बात करे, मेरी इस तरह से बात माने, वैसा होगा। ऐसी बात है। मैंने कहा ही था आज पूर्णिमा है। देखिए सबको लग रहा होगा मैं गौ से पाक में नियाज करती हूँ। हाँ, वहाँ पे जो भी काम होता है पूरा करते ही हम। आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, आज पूर्णिमा भी है। तो आज बेटे के जन्मदिन के दिन, पूर्णिमा के दिन, मैंने गौ से पाक की नियाज रखी है, सैलानी दरबार में नियाज रखी है। लकीली आज पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा के दिन, क्योंकि देखिए खाना खिलाना सबसे बड़ा सबाब है, तो वह खाना खिलाया जाएगा सबको, क्योंकि बेटे के लिए कर रही हूँ। और साथ में अपने यूट्यूब वालों के लिए भी हमेशा दुआ करती हूँ कि कभी किसी पे कोर्ट कचहरी का केस ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा। और आज जितने लोगों ने मुझसे पूजा चालू कराई थी, कल मैं सबको बोल के थक गई, क्योंकि आज पूर्णिमा थी। मैं कह रही थी कि उनका काम करके मैं निकलवा दूंगी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो क्या होता है ना, हम समझा नहीं सकते। जब आपके घर में बड़ी मुसीबत आएगी, लोग आपके घर तक पहुंचेंगे, तब हमें तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम लोग जब हम अघोरी से पंगा लेते हो तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए वेट करो। बहुत सारे जनों के साथ बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात है। मैं समझाऊंगी भी नहीं, लेकिन मैं जो करूंगी बहुत बड़ा करूंगी भी। जैसे 1-2 जनों ने जो पूजा चालू करा है, उनका पैसा तो डूब चुका है, उनका पैसा तो डूबा समझो, लेकिन उनके साथ जो अभी होने वाला है वो वेट करो, क्योंकि आज पूर्णिमा है। आज जो काम होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। आज जो चीज़ होने वाली बहुत बड़ी होने वाली है, तो उनके लिए उनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई, तो ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आज जो हम काम कर रहे हैं गौ से पाक की नियाज, मेरे बेटे के नाम की नियाज है, क्योंकि आज तो भाई उसका जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से खाना खाए, वो करे, ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ी होती है अपने आप में, इसमें मैं रोकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हम दिन भर में बहुत बार झूठ बोलते हैं, बहुत बार गलत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाबा जी से माफ़ी मांगते हैं कि कुछ लोगों को खाना खिला के हम अपना पाप कम कर सकें। और दूसरी बात इसलिए कि हम कभी किसी का में झूठे ना पड़े। मैं अपने भगवान से ही बोलती हूँ कि भगवान मुझे इतना ही देना कि हमेशा मैं तुझसे मांग सकूँ, कभी घमंड मत देना। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पूरे यूट्यूब वालों को कभी किसी भी कोई मुसीबत ना आए, कभी उन्हें कोई बीमारी ना आए, कभी उन पर कोई कर्जा का वो ना हो, सब काम मैं करती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आज पूर्णिमा है। मैं सबको बोलूँगी यूट्यूब के ज़रिए, खास करके जो लोगों ने मेरे से काम चालू करा है, जिसका 40 लाख का काम अटका है, उसको इस वक्त घमंड है,
तुम देख लेना, अभी आज तुम्हारे साथ जो होगा, थोड़े दिनों में तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, एक एक पैसों के लिए मोहताज हो जाओगे, तुम्हारे पति की बहुत तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारी बेटियां होंगी तो उनकी शादियां भी नहीं होंगी और उनके घर में भी मतलब बहुत सारा आतंक एक साथ फैलेगा। आने वाली होली तक बहुत कुछ तुम्हारा बिगड़ चुका रहेगा, क्योंकि तुमने अब एक अघोरी से पंगा लिया है। ना नौकरी रहेगी ना धंधा रहेगा। ये हो सकता है कि तुम्हें अपना घर छोड़ के मुँह छुपा के भागना पड़े। भागे कितने लोग अभी कल ही खबर आई है, जितने लोगों ने हमारे साथ गलत करने को देखा ना, आज उनका वो हाल है कि वो लोग मुंह छुपा के इधर उधर भाग रहे। हमें तो पता भी नहीं कि कितने लोग कहाँ कहाँ मुंह छुपा के रह रहे। बहुत बड़ी बात है। गलत करोगे तो गलत होगा। लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींग मारना, लाखों करोड़ों की बात करना, और बाद में पता चलता है तो वो चीज़ें तो बिगड़ेंगी, है ना। कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे आके रहना पड़ रहा है। ये कितना बड़ा बात है। ये मेरे बाबा का करम है, मेरे मौला का करम है। ऐसी बात है। बहुत धीरे धीरे सबकी सच्चाई सामने आ रही है। जितने लोगों ने मेरी 100 लड़कियों की शादी में दिक्कत परेशानी की थी, मेरे साथ धोखेबाजी की थी, लूटने को देखा था, आपको पता है आज उनके साथ क्या हो रहा है। पता चलता है कि वो लोग अपना जगह छोड़ के दूसरी जगहों पे मुंह छुपा के रह रहे हैं, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आके रह रहे हैं। ऐसी बात है। हमसे कोई नहीं बच सकता। बहुत कुछ होने वाला है। बस इतना है कि कोई भी गलत काम में साथ मत दो। और जो भी मेरे से जो भी पूजा पाठ कराए हैं और जिन लोगों ने ये हरकत की है, मैं बता दे रही हूँ, आज मैं यूट्यूब पे खुलेआम बोल रही हूँ। आज पूर्णिमा है, आज रात को ऐसी पूजा होगी। उसके बाद, क्योंकि पूजा तो अभी भी करूँगी, अभी भी मैं आपको वीडियो बना के इसलिए बना रही हूँ कि आज ललिता माँ की पूजा है, आज षोडशी माँ की पूजा है। आज हम भगवान को पूजा अर्चना करते हैं। तो आज ऐसी पूजा होगी जो बहुत बड़ी होगी। दूसरी बात, फिर मैं कल अजमेर शरीफ निकल रही हूँ। कल अजमेर शरीफ निकलने के बाद मैं सबसे पहले जाऊँगी गौसे पाक की नियाज़ करने, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा बात है कि मैंने गौसे पाक की नियाज़ मानी है। क्योंकि आज जो मैं कर रही हूँ अलग, मैं वहाँ मैंने बड़ी डेग का नियाज़ माना है, जो मैं वहाँ पे जाके करने वाली हूँ। तो 15 तारीख को वहाँ बहुत बड़ी नियाज़ रहेगी, और 15 तारीख को नियाज़ करने के बाद मैं आते समय अपनी बाँ को मिल के आऊँगी। ऐसी बात है। तो ये बात समझ जाइए कि आज कल ये 3 दिन बहुत लोगों पे बहुत भारी है। और मैं 3 दिन में पूरी कोशिश करूँगी कि जितने लोगों ने मेरे पूजा पाठ का मेरा मजाक बनाया है, जितने लोग मेरे को हमेशा कम में हाँकते हैं, जो लोग मुझे पागल में गिनती करते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उनके साथ जो होगा वो ऊपर वाला देखेगा। बहुत कुछ बुरा होने वाला है, बस वेट करो। बचोगे नहीं तुम लोग कोई। जितने लोगों ने दिमाग पे असर किया है ना, कोई भी नहीं बचोगे। ये 3 दिन में जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा होगा। ऐसे भी बहुत बड़ा हो ही चुका है। कामाख्या की इतनी बड़ी पूजा करके आई हूँ ना मैं, जिनके नाम से, ये गारंटी समझ लो कि जो मैं कामाख्या की पूजा करके आई हूँ, तो जो कुमाता का हुआ था वही हाल कुछ लोगों का होने वाला है। सीधा 1 महीने का तारीख, जैसे मैं जिस दिन आई थी उस दिन कहते ना कामाख्या की पूजा करके आके मेरे को 3 या 4 तारीख को आई हूँ मैं, 6 तारीख को। वैसे ही आने वाली 6 तारीख तक वेट तो करो, होली तक तो वेट करो। होली तक जो सबके साथ होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये बार की होली सब पे बहुत भारी है। ये होली सबकी ऐसी है कि बहुत लोग अपने कुछ अपनों को खो देंगे, कुछ करेंगे। क्योंकि होली दिवाली हम तांत्रिकों के लिए मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ी चीज़ रहती है। होली हो गया, दिवाली हो गया, ये हम तांत्रिकों के लिए ऐसा चीज़ रहता है कि जिससे कोई काट नहीं कर सकता। अब जो मैं कामाख्या में काम करके आई हूँ और जो होली तक काम चलेगा वो बहुत बड़ा और बहुत अनोखा होएगा। बस वेट करो क्या होगा। क्योंकि दीमक, हम लोग कैसे एक कीड़ा डालते हैं तुम्हारे अंदर, दीमक के जैसा। दीमक जैसे जैसे तुमको खाएगी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो बस मैं बोलूँगी आज का दिन मिस मत करो। और दूसरी बात, होली भी आ रही है, अभी भी कह रही हूँ। आज हो गई है 12 तारीख, आज से सीधा 1 महीने के बाद होली है। 13 तारीख को होली जलेगी। अभी भी कोई भी शक्ति चाहिए। मैं आपको क्या करूँ, जिस तरह से मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ ना, शक्तियाँ आपसे बैठ के बात करेंगी। 1.5 फुटिया जिन को कमज़ोर मत समझो। 1.5 फुटिया जिन एक ऐसा जिन्नात है जो आपको जगह पे, जिस दिन वो हाजिरी लेगा, हाजिरी पे जगह पे आप अगर उसको करोड़ों भी मंगाएंगे तो करोड़ों लाके देगा। उसकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, उससे लोगों ने मिठाई भी मंगवाई तो लाके दिया। वो सिर्फ आधे घंटे के लिए या 10-15 मिनट के लिए आता है, 1 दिन के लिए काम करता है, या अमावस्या पूर्णिमा को, या तो होली या दिवाली की रात को ही वो हाजिर होता है। बाकी आप कभी भी सोचेंगे तो हाजिर नहीं होगा। बड़े बड़े पॉलिटिक्स उसके लिए हाजिरी के लिए करोड़ों अरबों रुपया देते हैं अपना काम कराने के लिए। अब ये काम तो वही समझ सकता है जो ये सब काम करवाते हैं। ये सब बड़े लोगों के काम है, आप लोगों के नहीं है।
मेरे तो इस बार 1.5 फुटिया जिनको हाजिरी करके यही काम करना है कि मैंने 1.25 महीने का व्रत लिया था, जिसकी वजह से भगवान ने मुझे जटाएं दी। 1.25 महीने का व्रत लिया था सिर्फ और सिर्फ मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को जिताने के लिए, और किसी ने मुझे उस चीज़ में मेरा सब कुछ जान के करके मुझे हराने की कोशिश की है। बस मेरे को ये काम करना है। मेरे सैलानी बाबा से ये कहना है कि क्या सैलानी हक सैलानी, अगर मैं तेरे दरबार में पूरे महीने का व्रत रख के बाकायदा ब्रह्मचार्य का व्रत करके तेरे दरबार की चौखट पे आके बैठी हूँ सच्चे मन से, और जिसने ये काम बिगाड़ा है इस होली तक मुझे उसकी मौत की खबर चाहिए, और जिस काम के लिए मैं तेरे दरबार में बैठी थी वो काम पूरा करके चाहिए। मुझे इस होली पे जितने भी बागड़ बिल्ले हैं पॉलिटिक्स के सबकी मौत चाहिए, एक लाइन से मौत चाहिए। ये जो आज की तारीख में जिस सरकार ने सबके नाक में दम करके रखा है वो सरकार का नामो निशान ख़त्म चाहिए। और दूसरी बात, जो मैं मन की मेरी इच्छा है वो पूरी चाहिए। तो बस वेट करो, मैं तो होली तक अपनी पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगाऊंगी। इस बार मैं उन सबको बर्बाद करूंगी जो बार बार मेरे और मेरे परिवार के बीच में आते हैं, खास करके बार बार जो मेरे और मेरे पति के बीच में आते हैं, उनकी तो मैं बैंड बजाऊंगी, उनको तो मैं हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाऊंगी। क्योंकि सीधी बात है भाई, प्यार और जंग में सब जायज़ है। जो जिसको मेरा और मेरे पति का प्यार करना पसंद नहीं है, तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाके खेल खेलो, बात ख़त्म। अब उसमें चाहे कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जय माता दी।